शुभ दोपहर, सभी को प्रणाम, नमस्कार। नरेंद्र नाम है मेरा। कुछ मजबूरियां थी, इस वजह से समय की दरख्वास्त करके इनसे अनुरोध किया कि सबसे पहले ही मैं चला जाऊं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी साहिब, नहीं अन्यथा ऐसे ही कोई भी वफा नहीं होता है। मैं जनरली समसामयिक मुद्दों पर ही कुछ लिखता हूं, तो उन्हीं कुछ मुद्दों से रिलेटेड कुछ लाइन्स आपके सामने लिखी हैं। अभी नहीं लिखी, पहले लिखी हैं, लेकिन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। हम जैसे घर में रहते हैं, खासकर से यंग कपल्स यहाँ पे, लेकिन आंटी भी हैं, तो बच्चों को हम बोलते हैं कि सामान व्यवस्थित कर दो, ये फैलाओ मत, घर पे ये मत करो, वो मत करो। तो उसके बारे में ऐसी जहन, चूंकि मेरे बच्चे भी काफ़ी बड़े, 10th में मेरा बेटा है, तो उसको देखते हुए कुछ एक दिन जहन में आया, तो वो लिख दिया उसी दिन। थोड़ा घर को बिखरा रहने दो, थोड़ा घर को इम्परफेक्ट भी रहने दो, थोड़ी किताबें, थोड़ी खिलौने घर में यूं ही बिखरे रहने दो। मत बोलो बार बार बच्चों को सामान लगाने को, अलमारी में सामान सजाने को। कल जब ये बच्चे चले जाएंगे, उनकी खुशबू ही अब अपने घर में पाएंगे। सजे हुए सामान का अलमारी में क्या ही कर पाएंगे। घर को सजा हुआ मकान मत बनने दो, इस घर को घर ही रहने दो। थोड़ा घर अगर इम्परफेक्ट है तो इम्परफेक्ट ही रहने दो, वो भी परफेक्ट है, घर को घर ही रहने दो। तो ये बच्चों के लिए थी, और कुछ सुझाव थे कि आप सभी इसको इम्प्लीमेंट करें। चूंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो एक जहन में एक दिन ख्याल आ गया, तो उसके ऊपर लिखा था मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारी को लेकर कुछ लाइंस मैंने एक दिन बैठे बैठे ऐसी जहन में ऑफिस में ही याद आई, तो लिख दी। मैं वो हूँ जिसके बहुत बड़े अमीर होने के कोई सपने नहीं है, और मैं वो हूँ जिसे कोई कृपा की दरकार नहीं है। मैं एक मध्यम वर्गीय सरकारी आदमी हूँ। मैं वो हूँ जो हर रोज समय पर उठकर अपने काम को ईमानदारी से निभाता हूँ। एक सरकारी नौकरी का ठप्पा लेकर, नियमों में बंधकर परिवार का पालन पोषण करता हूँ। पर फिर भी रास्ते में रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से हर समय अक्सर ये सुनता हूँ कि सरकारी कर्मचारी करता ही क्या है। तो आज कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। मैं वो सरकारी नर्स हूँ जो हर एक गरीब, हर एक अमीर, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, बिना भेदभाव किए अस्पताल में इलाज करता हूँ। मैं वो ट्रेन का चालक हूँ जिसके बच्चे समय पर स्कूल ना पहुँच पाए, पर आपको समय पर पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हर दिवाली, होली के समय जब आप अपनों के साथ त्योहार मना रहे होते, तब मैं चौराहे पे खड़ा होकर पूरी रात आपकी सुरक्षा करता हूँ, तैनात रहता हूँ, निगरानी बनाए रखता हूँ। मैं वो सिपाही भी हूँ। मैं वो नगर निगम का कर्मचारी भी हूँ कि आप जब साफ सड़कों पे जा सकें, इसलिए सुबह अपनी घर की जिम्मेदारियों को दरकिनार करके रोज सुबह सड़कों पर झाड़ू लगाता हूँ। मैं वो बैंक का कर्मचारी भी हूँ जो आपके पैसे का ख्याल रखता है। मेरे घर का बैलेंस भले ही खराब हो जाए, पर बिना 1 रुपए की डिफरेंस किए आपके खातों की, आपकी बैंक की क्लोजिंग रोज रात को समय पर सही ढंग से करता हूँ। मैं वो पोस्टमैन भी हूँ, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, पर आपके खत आप तक समय पर पहुँचाता हूँ। पर ना मेरी बहन के खाते में किसी योजना के पैसे आते हैं, और ना ही किसी स्पेशल पैकेज के पैसे मुझे अब मेरे परिवार को मिलते हैं, क्योंकि मैं सरकारी होते हुए भी सरकारी योजनाओं के तय किए गए नियमों में कहीं नहीं आता हूँ। मेरे पास कोई खेती या बिजनेस नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को घर आकर यही पढ़ाता हूँ और सरकारी नौकरी में आने की ही शिक्षा देता हूँ। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। आज शिकायत करता हूँ और ये बताने की कोशिश करता हूँ, जब कभी भी आपको लगे कि सरकारी कर्मचारी करता ही क्या है, तो याद रखना कि हर किसान के लोन को माफ किए जाने वाली हर एक किस्त का किस्सा हूँ, और चारों हो रहे विकास में मैं ही रंग भरता हूँ, क्योंकि अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स में देके मैं देश के विकास का हिस्सा हूँ। जो कोई काम और कोई नहीं करेगा, चाहे वो कोविड लॉकडाउन के समय अपनी जान की बाजी लगानी हो, या फिर देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर गोली खानी हो, या फिर किसी और आपदा आने पर अपनी ड्यूटी निभानी हो, देश की सरकार का हिस्सा होने का पूरे गर्व के साथ सरकारी कर्मचारी के पद का मैं मान रखता हूँ। हर तरह के काम को पूरा करने की जिम्मेदारी मैं ही लेता हूँ, और मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। थैंक यू।